हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की एक्सप्लेनर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी तरक्की यहाँ पर नज़र आई। मंगल ग्रह का पहली बार इंटीरियर यहाँ पर देख लिया गया है कि उसका इंटीरियर जो है वो कैसा है। उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिर कोर है, मेंटल है या फिर आपकी क्रस्ट है, किस तरीके की है। तो अर्थ का इंटीरियर आपको पता है कि कैसा होता है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा कंपेरिजन करके बताऊंगा। मार्स की तुलना में क्वेश्चन आ सकता है पीटी के अंदर। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंसेस क्या क्या हैं आपके इंटीरियर में, किस तरीके से मापा गया है, सब चीज़ें देखेंगे कैसे मापा गया। ओके, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर आसान भाषा में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर मैप कर लिया है द मिस्टीरियस इंटीरियर ऑफ मार्स। तो मंगल ग्रह का इंटीरियर यहाँ पर पहली बार जो है रिकॉर्ड कर लिया है। और 3 स्टडीज़ यहाँ पर हुई अलग अलग तरीके की, और ये जो आपकी स्टडीज़ छपी ये छपी आपकी जर्नल साइंस के अंदर। उसके बाद ये एक्चुअल इमेज है जो कि आपकी रिलीज़ की गई बाई नासा। ओके, तो नासा ने ये जो आपकी ये रिलीज़ की, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे 3 परतें। पहली परत आपकी ये वाली है, दूसरी परत आपकी ये वाली है, और तीसरा आपको इंटीरियर मिल जाएगा बस। ठीक है, तो 3 परतें आपको यहाँ पर मिलेगी। पहली होगी आपकी क्रस्ट, दूसरी होगी आपकी मेंटल, तीसरी होगी आपकी कोर। कंपोजिशन वगैरह सब देखेंगे। आप देखिए कि ये जो मार्स का इंटीरियर है इसको नापने में लगभग 2 साल की रिसर्च यहाँ पर लगी, और प्लानिंग तो कई कई दशकों की प्लानिंग यहाँ पर चल रही थी। ओके, तो नासा ने अपना जो है यहाँ पर इनसाइट लैंडर, उसके ज़रिए इसको यहाँ पर मापा गया किस तरीके का इंटीरियर है। और ये जो डिप्लॉय किया गया मार्स पर 2018 के अंदर इसको डिप्लॉय किया गया था। और इस जो इनसाइट लैंडर है इसका जो मिशन था वो था आपका जो रेड प्लेनेट है उसके जो इंटीरियर पार्ट्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, किस तरीके का वर्क है, उन सभी को मापने के लिए मिशन यहाँ पर चलाया गया था। तो ये लैंड करा, और ये जो आपका मार्स के ऊपर लैंड करा वो आपका एक प्लेन है जिसका नाम है इलीजियम प्लेनेशिया। मार्स पर ऐसे बहुत सारे प्लेन हैं, जैसे यूटोपिया प्लेनेशिया है नॉर्दर्न साइड में, ऐसे ही आपको इलीजियम प्लेनेशिया नाम का प्लेन मिल जाएगा, वहाँ पर ये आपका लैंड करा। ओके, और ये जो आपका इनसाइट लैंडर है इसने यहाँ पर इंस्टॉल किया एक टाइनी सिस्मोमीटर। अब सिस्मोमीटर जो है वो भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर सिस्मोमीटर से हमने ये जाना कि कितने जो है वो भूकंप यहाँ पर आ रहे हैं, और उस भूकंप के ज़रिए हमने इंटीरियर ऑफ द मार्स यहाँ पर हमने देख डाला। ओके, तो जो मार्स क्विक हैं, जैसे अर्थ क्विक होते हैं ऐसे मार्स क्विक हैं, उनको यहाँ पर हमने स्टडी करने के लिए ये सिस्मोमीटर जो इनसाइट लैंडर के द्वारा इंस्टॉल किया। ओके, और जैसा कि हम अर्थ के ऊपर यहाँ पर अर्थक्वेक को मापते हैं, ऐसे ही हमने जो सिस्मिक वाइब्रेशन है उसको मार्स पर मापने के लिए, यानी कि उसको मार्स क्विक नाम दिया गया है, ऐसा काम हमने यहाँ पर किया। अब आपको पता होगा ये है आपका अर्थ। ठीक है, तो अर्थ के अंदर जब हम बात करते हैं, जब हम सिस्मोमीटर का यूज़ करके भूकंप की तरंगों को नापते हैं जो कि बी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं, उनके ज़रिए नापते हैं। तो कुछ हैं ऐसी कि लिक्विड से गुजरती हैं, कुछ हैं कि अगर किसी और मीडियम से गुजरेंगी तो आपका पाथ यहाँ पर चेंज कर देंगी, जिसके ज़रिए हम पता लगाते हैं कि भाई क्रस्ट जो है वो सॉलिड है, मेंटल जो है वो सॉलिड है, आपकी जो आउटर कोर है अब वो यहाँ पर आपकी लिक्विड स्टेज में है, जो इनर कोर है वो आपकी सॉलिड स्टेट में। ये सब हमने यहाँ पर पता लगाया बाय यूजिंग द पी एंड एस वेव्स एंड सिस्मोमीटर। ओके, तो आपका जो, अगर आपको किसी भी प्लेनेट का इंटीरियर यहाँ पर देखना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? पहली, आपको उसके अंदर भूकंप आना चाहिए। ठीक है, तो आपको अर्थक्वेक, या फिर मार्स है तो मार्स क्वेक यहाँ पर आना चाहिए। दूसरा, आप सिस्मोमीटर का यूज़ वहाँ पर करेंगे, और तीसरा, सिस्मोमीटर से जो डाटा निकलेगा उसके ज़रिए आप ऐसा यहाँ पर ग्राफ तैयार करोगे। ओके, तो अब क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर मिली? सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि अर्थ के ऊपर आपको पता है टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है हमारे पास तो पूरी, ऐसी कोई भी प्लेट मार्स के ऊपर नहीं है। ठीक है जी, तो मार्स के ऊपर एक बहुत बड़ा कवर चढ़ा हुआ है, और वो पूरा का पूरा कवर को हम क्रस्ट कहते हैं। बात समझ में आई आपको? तो मार्स के ऊपर टुकड़ों में यहाँ पर प्लेटें नहीं हैं, जिसको प्लेट टेक्टोनिक यहाँ पर कहेंगे, जबकि अर्थ के ऊपर यहाँ पर है। तो पहली आपको जो डिफरेंस है वो यहाँ से पता चलता है। तो एक जायंट प्लेट है जो कि खोल के रूप में चढ़ी हुई है मार्स के ऊपर, मेंटल के ऊपर। ठीक है, उसको कहा जाता है क्रस्ट। दूसरी चीज़ आपको पता लगेगी कि क्रस्ट तो है, लेकिन क्रस्ट के ऊपर आपको थोड़े थोड़े फॉल्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे, और थोड़े थोड़े आपको रॉक फ्रैक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। अब ये फॉल्ट और फ्रैक्चर्स यहाँ पर कैसे आए? तो आपको पता हो तो मार्स यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है कूलिंग की तरफ, तो लगातार ठंडा होता चला जा रहा है। जब कोई चीज़ ठंडी होती है तो उसके अंदर क्रैक्स यहाँ पर पड़ जाते हैं, ड्यू टू द स्ट्रेस कोज्ड बाय द स्लाइट श्रिंकिंग ऑफ द प्लैनेट बिकॉज ऑफ द कूलिंग। बात समझ आई? तो कूलिंग के कारण वहाँ पर फॉल्ट्स, यहाँ पर रॉक फ्रैक्चर्स यहाँ पर पड़ जा रहे हैं। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए कि ऐसे फ्रैक्चर, जब ये फॉल्ट पड़ेगा या फ्रैक्चर्स पड़ेगा उसके कारण आपके सीस्मिक वाइब्रेशंस यहाँ पर आएंगे, यानी कि मार्स क्विक्स यहाँ पर बनने शुरू हो जाएंगे। पहली कंडीशन पूरी हो गई आपकी अर्थ क्विक की, जो कि आपकी मार्स पर मार्स क्विक के नाम से जानी जाती है। तो वहाँ पर आपको भूकंप देखने के लिए मिले। दूसरी चीज़, आप सिस्मोमीटर आपने इनसाइट लैंडर के द्वारा वहाँ पर लगाई दिया। अब आपका काम था बस यहाँ पर स्टडी करना और चीज़ों को जानना। तो ऐसे जो इनसाइट के द्वारा सिस्मिक वाइब्रेशंस नापे गए आपके
और उसमें से 35 यहाँ पर बड़े मार्स क्विक भी यहाँ पर देखे गए। ओके, तो नासा ने इन सबको कैलकुलेट किया और ये पता लगाया कि हाउ फास्ट एंड हाउ फार सिस्मिक वेव्स आर ट्रैवलिंग विद इन द प्लेनेट अलाउइंग देम टू मैप द इंटीरियर स्ट्रक्चर। तो जैसे अर्थ का यहाँ पर बनाया, सेम काम हमने यहाँ पर करना शुरू किया, किस तरीके से जो पी वेव्स हैं, एस वेव्स हैं वहाँ पर मूव कर रही हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने ये आपका मैप कर लिया इंटीरियर। अब दो मैंने आपको पॉइंट बता दिए, एक तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखें तो लाइक लिखा हुआ है अर्थ, यानी कि मैं सिमिलरिटी की बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा कि अर्थ पर आपकी क्रस्ट होती है, जी हाँ बिल्कुल होती है। ऐसे ही क्रस्ट आपको मिलेगी मार्स पर। द इंटीरियर ऑफ द मार्स इज कम्पोज ऑफ 3 लेयर्स। तो ऐसे ही 3 लेयर्स आपको मिलेंगी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तीनों जो लेयर हैं वो आपकी अर्थ के ऊपर भी होती हैं, इसलिए आपकी सिमिलरिटी मिल जाएगी। बट इनका जो साइज़ है, इनका जो कंपोजिशन है, ये अलग हो सकता है। ओके, तो सिंपल सी बात है, इतनी चीज़ें तो अलग होंगी, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। अब क्रस्ट के बारे में आपको यहाँ पर क्या पता लगता है। रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर सोचा था कि जो आपका मंगल है, मार्स है, उसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी मोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं निकला। सिर्फ और सिर्फ 20 से 37 किलोमीटर की मोटाई का क्रस्ट वहाँ पर है, ठीक है। जबकि अर्थ का आपको कितना मिलेगा, लगभग 100 किलोमीटर की मोटाई का यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस रिसर्चर्स ने यहाँ पर की थी वो यहाँ पर गलत निकली। इज़ मच थिनर, ठीक है। तो ये आपका बहुत पतला जो क्रस्ट है यहाँ पर मिलेगा, सिर्फ 20 से 37 किलोमीटर का निकलेगा। तो पॉइंट यहाँ पर आपको मिल गया कि मंगल का जो क्रस्ट है वो अर्थ के क्रस्ट से कम मोटा है, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को, पॉइंट है। अर्थ का स्ट्रक्चर मैंने आपको फिर से बता देना है कि ये आपका मिलेगा क्रस्ट, यहाँ पर आपको मिल जाएगा मेंटल, यहाँ पर मिलेगा आउटर कोर और यहाँ पर मिलेगा इनर कोर। ओके, क्रस्ट आपका सॉलिड हो गया, मेंटल सॉलिड हो गया, यह हो गया आउटर कोर, यहाँ पर आपका जो है वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, याद रखना। और जो इनर कोर है वो आपका फिर से सॉलिड स्टेट में हो गया। क्यों होता है सॉलिड स्टेट में इतने ज़्यादा टेम्परेचर के बाद भी? क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पड़ता है। ओके, तो साइंटिस्ट को क्या है कि मंगल ग्रह पर आपका कोई भी इनर कोर यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट याद रखना, इनर कोर कोई भी यहाँ पर नहीं है। मतलब मार्स के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सॉलिड स्टेट में हो कोर के अंदर। बात समझ में आई आपको? तो कोर हमने 2 भागों में क्यों बांटा है? क्योंकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मिला है। मार्स पर ऐसा नहीं है, मार्स पर पूरा का पूरा कोर लिक्विड स्टेट में मिला है, याद रखना इस चीज़ को। मार्स पर पूरा का पूरा कोर लिक्विड स्टेट में मिला है, इसलिए कोई भी सॉलिड कोर यहाँ पर नहीं मिली जिसे हम इनर कोर नाम दे सकें, जैसा कि अर्थ पर है। ओके, आपको अगला जो पॉइंट मिलेगा यहाँ पर ये मिलेगा कि क्रस्ट, यहाँ पर मैंने बताया कि क्रस्ट कैसे, क्रस्ट के बाद आपको यहाँ पर मेंटल मिल गई, ठीक है। और मेंटल के बाद आपको एक कोर भी यहाँ पर मिल गया। तीनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल गई। ओके, तो द कोर जो कि आपकी मोल्टन स्टेज में है, जैसा कि अर्थ पर भी है आउटर कोर। तो अर्थ की आउटर कोर मैंने बताई मोल्टन स्टेज में है और इनर कोर सॉलिड स्टेज में है। तो कोर जो आपकी मार्स पर है वो मोल्टन स्टेज में है, जैसा कि अर्थ की आउटर कोर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मार्स की कोर है क्या वो अर्थ की इनर कोर जैसी है? नहीं, आउटर कोर जैसी है, बस बोथ बिगर एंड मोर लिक्विड, ठीक है। तो सबसे आपको बड़ी भी मिल जाएगी, अर्थ से बड़ी मिल जाएगी, और साथ ही ज़्यादा लिक्विड भी उसके अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सॉलिड इनर कोर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मोल्टन स्टेज में आपको कोर मिलेगी। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। ओके, तो ये साइंटिस्ट को यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग गए अर्थ का कोर को यहाँ पर मापने में। इट टुक साइंटिस्ट हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू मीजर द अर्थ कोर। जब इन्होंने पृथ्वी की यहाँ पर कोर को नापा था तब उनको 1000 साल लग गए थे। आफ्टर द अपोलो मिशन इट टुक 40 ईयर्स टू मीजर द मून्स कोर। तो हमने आपका जो चंद्रमा है उसका कोर भी मापने में यहाँ पर 40 साल लग गए, लेकिन मंगल का जो कोर है उसको नापने में सिर्फ 2 ही साल यहाँ पर लगे। ओके, तो ये आपका दिखाता है कि किस तरीके से साइंटिफिक एवोल्यूशन यहाँ पर हो रहा है। ओके, ये आपको मिल जाएगी इमेज, एक्चुअल इमेज जो कि रिलीज़ की गई बाई नासा। और ये जो आपको पहली चीज़ मिलेगी ये आपको मिलेगी आपकी क्रस्ट, जो कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 20 से 40 किलोमीटर की लगभग मोटाई इसकी है। दूसरी जो आपको ये चीज़ मिल जाएगी ये आपकी हो गई मेंटल। ओके, और अब बाकी का जो हो गया वो हो गया लिक्विड स्टेट में कोर। ठीक है जी, याद रखना ये सारे पॉइंट कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। किसी पेपर ने, किसी आपकी मैगजीन ने कुछ यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है, ठीक है। बट ये एक सिग्निफिकेंट स्टडी है और आपको इससे रिलेटेड पॉइंट याद रखने हैं। ओके, ये लास्ट स्लाइड है और इसमें इतना ही जानना था, इससे आगे कुछ भी नहीं जानना था। और कंपैरिजन, सिमिलरिटीज़, डिससिमिलरिटीज़ नोट्स बना लो अगर आपके पास नहीं है, क्योंकि कोई नहीं बना करके देने वाला है इस चीज़ को। ओके, और वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।